Good morning students, welcome to online class of BKD Eldridge Public School. Today we will going to start exercise 8C. Okay, in previous class we study about chapter 8 which is algebraic expression. Algebraic expressions हमने सीखा कि algebraic expressions क्या होती हैं, algebraic expressions को हम कैसे फॉर्म करते हैं. ओके, algebraic expressions के टाइप क्या होते हैं एंड algebraic expressions को हमें उनके टर्म क्या होते हैं, मीन्स लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स. हमें किसी टर्म का कोफिशिएंट निकालना तो हमने वो लर्न किया था. किसी एक्सप्रेशंस को यदि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, डिफरेंट आपके वेरिएबल्स का प्रोडक्ट मैनी टाइम्स हो रहा है तो उसको हम कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो इन दिस एक्सरसाइज वी सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मीन्स क्या हुआ, ऑपरेशंस का मीन्स है हमें 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी होगी, हमें उनको ऐड करना होगा या हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा या हमें उनका डिवाइड करना होगा. तो ये है आपका ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो हम कैसे करेंगे, ऑपरेशंस का मीन्स है हमें उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. तो इनके कुछ रूल्स हैं, इसको स्टडी करने से पहले उनको हम पहले सीखेंगे. सो इन एक्सरसाइज 8C एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन and in your class 6 the question based on only addition and subtraction. ठीक है, अभी आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं है, वो आप 7th क्लास में लर्न करेंगे. सो हाउ टू वी ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो देयर आर सम रूल्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का करेंगे, हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी रखी होंगी, हमें उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो हम उन्हीं टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स होते हैं. ठीक है, जो लाइक टर्म्स होते हैं हम उन्हीं टर्म्स को ऐड करते हैं, उनके साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ हम उनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसका जो वेरिएबल होता है उसको हम उसके साथ में लिखते हैं. सो वी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक ओनली लाइक. मीन्स हम लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और लाइक और अनलाइक टर्म्स हमने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करी थी. लाइक टर्म्स का मीन्स होता है कि जो भी आपके टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल आ रहा है वो आपके सेम होने चाहिए और उनकी जो वेरिएबल्स की पावर है वो भी इक्वल होनी चाहिए. तो वो आपके टर्म्स कैसे होंगे, वो टर्म्स आपके लाइक टर्म्स होंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 7x and 6x, तो ये कैसे टर्म्स हैं, वो ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो x है यहाँ पे और यहाँ पे भी कितना है, x है. और दोनों की पावर यदि हम बात करें, पावर का मीन जो इसके ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बात करेंगे और यहाँ पे भी कितना है, 1 है. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों सेम है और उनकी पावर भी 1 है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स. तो हम इनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यदि हमें इनको ऐड करना होगा,
जब भी हमें इनको ऐड करना होगा तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे? 7x प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें ऐड करना है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो जब ये हमारे लाइक टर्म में तो हम इनको ऐड करके इनके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होंगे हम इनको ऐड कर देंगे और इनका जो वेरिएबल होगा इसके साथ में देंगे। कितना आ जाएगा? 7 और 6 13 और यहाँ पे कितना आ गया? x आ गया। ठीक है, लेकिन जो हमारे अनलाइक टर्म्स होंगे, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, उनको हम केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ ज्वाइन करके ओनली राइट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मैं एग्जांपल दे रहा हूं उससे आप समझ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिया कि यू है 1 पेन, आपके पास एक पेन है और आपके पास एक पेंसिल है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा हाउ मेनी थिंग्स यू हैव, आपके पास टोटल कितनी थिंग्स हैं? तो आप क्या कहेंगे? 2 है हमारे पास 2। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास 2 पेन है, ये बोल सकते हैं क्या कि आपके पास 2 पेन है? क्या आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास 2 पेंसिल है? नहीं बोल सकते, क्योंकि यार these two are different things, means unlike है। क्या है? unlike है। ये पेन है और ये पेंसिल है, तो आप इनको एक साथ ऐड करके नहीं बता सकते कि ये 2 पेन है या 2 पेंसिल है। जब आपको इनको ऐड करना होगा तो आप ये तो कह सकते हैं 2 थिंग्स हैं, लेकिन जब ऐड करना होगा तो ओनली आप प्लस का साइन करेंगे, आप प्लस का साइन लगाएंगे और यही आपका आंसर होगा। तो जब आपको अनलाइक टर्म्स दिए होंगे, जैसे हमने कहा एग्जांपल दिया कि ऐड, यहाँ पे लिखा ऐड 7x स्क्वायर एंड 7x5, तो ये बताइए आप लोग ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स? ये दोनों हैं अनलाइक टर्म्स। क्यों है अनलाइक टर्म्स? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है उसमें x की पावर 2 है, मींस x है तो x की पावर कितनी है? 2 है। और यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, x की पावर 1 और y की पावर 1 है, तो y को यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों कैसे हैं? अनलाइक टर्म। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 7x स्क्वायर, ऐड करना है प्लस का साइन पुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7x5। ठीक है, लेकिन हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड नहीं करेंगे, सिंपली आपका आंसर हम इसको यही होगा, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? ऐड कर दिया था, क्योंकि वो कैसे थे? लाइक टर्म थे, 7 और 7 को ऐड कर दिया था और उसका वेरिएबल उसके साथ लिख दिया था हमने। सो व्हाट इज कंक्लूजन? आपको जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो ये ध्यान में रखना है कि आप उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स होंगे। जो लाइक टर्म्स नहीं होंगे उनको हम सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करके उसी एक्सप्रेशन में लिख देंगे। ठीक है, मींस जो लाइक टर्म्स होंगे उन्हीं के हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 8C सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8C में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ऐड द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको ऐड करना है, सो वी टेक हियर सम क्वेश्चन। इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। 2x5 5x5 माइनस x5 क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ टर्म्स दिए हैं
उनको आपको ऐड करना है। ओके, सो कम टू इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐड करना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट में 3 टर्म्स दिए हैं आपको, 2xy 5xy एंड xy -1। मेक श्योर दैट ऑल दीस टर्म्स आर लाइक टर्म्स। आप देख रहे हैं सभी में x और y आ रहा है और x की पावर भी 1 है और y की पावर 1 xy x1 x2। so these all terms are like terms, so we can easily add them और उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे और उसके आंसर में xy। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2xy, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 5xy, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है वो माइनस का है तो उसको हम ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस वाले टर्म को उनको ऐड करते समय पहले आप उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर कितना है माइनस का xy। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2xy प्लस 5xy प्लस माइनस। जब आपने चैप्टर 4 पढ़ा था इंटीजर का तो हमने आपको वहां पर बताया था कि यदि प्लस लगा है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो जब आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा xy। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी लाइक टर्म्स हैं, xy आ रहा है सभी में। सो इनकी हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है xy का, उनको हम जो एडिशन करना होगा वो ऐड कर देंगे। तो 5 कितना हो गया 7, पहले हम 2 टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो 5 एंड 2 7 एंड इसका हम वेरिएबल जो इसका 7 का कोएफिशिएंट है xy इसके साथ में लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है -xy। ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो 7xy यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका बेस यहाँ पे 1 है। तो 7xy - 1xy कितना आ गया 6xy विल बी ए आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट और सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट 8 में आपको क्या दिया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दी हैं वो 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 एंड ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आ रहे हैं। कितने टर्म्स आ रहे हैं 2 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये दोनों माइनस से कनेक्टेड है तो 2 टर्म्स है। इसमें भी 2 टर्म्स है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, समझ रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो हमें इनको ऐड करना है तो पहले हम इनको एक साथ लिख लेंगे सभी को, ठीक है। ऐड करना है 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमें ऐड करना है तो एक लाइन में पुट करेंगे इनको और प्लस साइन से कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी हम सभी को ऐड करना है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए आपको कितना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस लगाया है और इसको हम ब्रैकेट कर लेंगे 5x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 4a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। तो आपको ब्रैकेट्स के बाद प्लस का साइन आ रहा है तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो साइन आपका ब्रैकेट के अंदर से टर्म्स का वही रहेगा। कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर मतलब माइनस 5, समझ आ रहा है सबको, प्लस 2a स्क्वायर प्लस एंड माइनस अंदर माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर
प्लस 4a²। ठीक है, सो यू कैन सी हियर आर terms are like terms, these are x² in the form of x² and a²। आप देख रहे हैं कि ये टर्म किसका है, x² वाला, ये टर्म किसका है, x² वाला, ये टर्म किसका है, x² वाला। तो आप देख रहे हैं कि these three terms are like x² and a², and these three terms are like a², a की पावर 2 आ रहा है, a की पावर 2 आ रहा है, a की पावर 2 आ रहा है। तो हमें इन पे ऑपरेशन करना है और इन पे ऑपरेशन करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, फिर हम इससे हमारा जो है कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा, जिससे हमारी मिस्टेक्स कम हो जाए, जिससे हमें देखना कम पड़े। तो लाइक टर्म्स को पहले एक साथ लिखते हैं, x², इसके बाद हम माइनस का 5x², तो आप लिख दीजिए माइनस का 5x²। इसके बाद क्या है, माइनस का 4x², इसके बाद लिख दीजिए माइनस का 4x। इसके बाद a² वाले टर्म लिख दीजिए माइनस का a² प्लस का 2a² और प्लस का 4। ये समझ में आया, मींस हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया, a² वाले टर्म्स एक साथ, a² वाले टर्म्स एक साथ। अब हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, प्लस का बाद माइनस का 5 और माइनस का 4, तो आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस का बाद माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 -5 और -4, इनको हम एक साथ पहले ऑपरेशन करके आंसर निकालेंगे, कितना आ गया, तो 1 -5 और -4। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 और -5 प्लस का और -5 क्या होगी, पहले हम इनको तो सॉल्व कर लेंगे। तो 1 - 5 1 एंड -5 सेपरेट होगा, -4 आएगा एंड -4 ये पहले से कितना आ जाएगा, -8। इसका -8 आ रहा है, इसका सॉल्यूशन समझ आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे -8 और x²। ये आपको इंटीजर्स को सॉल्व करना आना चाहिए। क्लास चैप्टर 4 में आपने इंटीजर्स स्टडी किया था, उसमें कैसे हम प्लस माइनस नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आप a² वाले टर्म को लाइक टर्म सॉल्व कर लेंगे कि माइनस का a² प्लस का 2a² प्लस का 4a²। तो आप देख रहे हैं 4 और 2 कितना होगा, 6, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 6 - 1 5, 5 किसका आएगा, प्लस का, प्लस 5a²। ठीक है, तो अभी हम इन टर्म्स में कोई ऑपरेशन इनको ऐड कर नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, इसमें x² आ रहा है और इसमें कितना है, a²। सो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन लाइक टर्म्स। ठीक है, जब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बकाया टर्म्स होंगे आपको वो ऐसे लिख रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट्स हैं उसको आप ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एडिशन करना है, जिसमें आपको जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो आपकी वर्टिकली अरेंज है पहले से ही। एक एक्सप्रेशन हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। सेकंड में भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है x - 3y माइनस 2z। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 7y माइनस z। थर्ड है माइनस 7x माइनस 2x प्लस 4z। ठीक है, तो इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो आपको कैसे करेंगे, हमने बताया था जो लाइक टर्म्स होंगे उन्हीं को हमें ऐड करना है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट ए है आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड ए है एंड थर्ड ए है। इनको हमने वर्टिकली अरेंज किया, और जब वर्टिकली अरेंज हमने किया है तो ये ध्यान दिया है कि जो लाइक टर्म्स हैं आपके x वाले टर्म्स हैं, y वाले टर्म्स हैं एंड z वाले टर्म्स हैं, ये आपके वर्टिकली आ रहे हैं कॉलम फॉर्म में। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, चलिए हम आपको ऐड करते हैं और यहां पे एडिशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x वाले टर्म्स हैं और सभी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, और ये आपके y वाले टर्म्स हैं और ये क्या है, z वाले टर्म्स हैं। तो ऐड करने का वही रूल है जो ठीक है,
तो इसमें x वाले टर्म्स आप देखते हैं वर्टिकली अरेंज हैं, y वाले टर्म वर्टिकली अरेंज हैं, एंड z वाले टर्म्स क्या हैं वर्टिकली अरेंज हैं। तो इसमें आपको आप देखेंगे कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट x का यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -3 है। तो आपको इसको पहले सॉल्व करना होगा 1 प्लस का साइन लेना है आपको सॉल्व प्लस का प्लस का 5 और माइनस का 7 है। बताइए इसका आंसर कितना है 1 और 5 6 प्लस का और -3 कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि -1 आ रहा है मींस -1 और 1 हम देखेंगे नहीं है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या था x, तो माइनस का x आ गया -3 प्लस 7 एंड माइनस। जब आप इनको सॉल्व करेंगे -3 प्लस 7 और -2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4 -2 कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 2y, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें आपको ध्यान देने की क्या बात है कि जो आपको इनकी जो लाइन टर्म्स कोएफिशिएंट हैं उन पे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, जो आपने चैप्टर 4 में इंटीजर्स में स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि सभी जो क्वेश्चंस हैं वर्टिकली उनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अरेंज हैं और लाइक टर्म्स भी आपके वर्टिकली आ रहे हैं। तो उनमें जो लाइक टर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को आपको एडिशन करना है और प्लस माइनस का भी ध्यान देना है, किसको ऐड करेंगे और किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड का प्रॉब्लम, इसमें भी आपको ऐड करना है। इसका हम फॉर एग्जांपल लेंगे, एडिशन करना है। आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हैं, बट इसमें आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है आप उनको वर्टिकली फॉर्म में अरेंज करेंगे और उसमें आप ध्यान देंगे कि जो जब आप वर्टिकली अरेंज करेंगे तो जो लाइक टर्म्स हैं एक वर्टिकली एक कॉलम के फॉर्म में आ जाती है। जैसे हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। क्या लिखा है इसमें 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8 माइनस 5x प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1 3 माइनस 6x प्लस 5x² माइनस 6। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपको, ये 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक सेकंड वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और थर्ड, एंड इन ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर 4 टर्म्स। आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये माइनस साइन से कनेक्टेड है, सेकंड टर्म से, ये प्लस साइन से कनेक्टेड है, तीसरा टर्म है और ये फोर्थ टर्म। तो 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन है यहाँ पे और सभी एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें इनको ऐड करना होगा तो आपको पता है कि हम लाइक टर्म से लाइक टर्म को ऐड करेंगे, तो हम इनको वर्टिकली फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। पहले हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो आपको क्या है 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस। अब हमें सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है इसके लिए। ठीक है, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है आपको, बट आप ध्यान देंगे जब आप सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो आपका लाइक टर्म्स हैं इसके जस्ट बिलो आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप फर्स्ट वाला टर्म है जो x³ है, इसमें भी देख रहे हैं आप x³ वाला टर्म है, तो -5x³ इसके जस्ट बिलो लिखेंगे हम -5x³ ये भी आपका लाइक टर्म है, प्लस 2x² प्लस -4x प्लस 1। इसके नीचे हम लिखेंगे थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देख रहे हैं कि इसमें x³ वाले टर्म है फर्स्ट कॉलम में, तो आप क्या देख रहे हैं x³ वाले टर्म आपको लास्ट में लिखना है, लेकिन आपको इसको पहले लिखना है। तो माइनस का x³ साइन भी आपको पुट करना है, -x³ x² वाला टर्म क्या है 5x²
प्लस 5x स्क्वायर आ गया, 6x x वाले टर्म को माइनस का 6x और प्लस का 3। अब हमें इनको एडिशन करना है, तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। सो वी ऐड हियर दीस टर्म्स, ये सभी आप देखते हैं लाइक टर्म्स, x2 वाले लाइक टर्म्स हैं, x स्क्वायर वाले कांस्टेंट्स हैं। सो इजीली यू कैन ऐड हियर, यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट 2 -5 और -1, उसको जब आप ऐड करेंगे 2 -5 एंड -1, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा -4x प्लस 5 प्लस कितना 7 7 -3 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर, स्क्वायर करिए आप लोग, इसका कितना आएगा -3x, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1। ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए इंटीजर्स, जो आपने चैप्टर 4 में स्टडी किया था, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। सो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस में आपने स्टडी किया कि हाउ टू बी ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इनको सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आया होगा। आपको ध्यान देना है कि आप लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।